my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss exercise 4.3. ठीक है, जो पहले भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये क्लास 9 की मैं बात कर रही हूँ, मैथ्स CBSE पैटर्न. ठीक है, सो चलिए 4.3 का अब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक डन करा चुकी हूँ. अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसे जाकर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना. जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन ब्लू. ये नीचे जो चॉइसेस है इनकी बात हो रही है. चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 1 एंड फिगर 2. देखो फिगर 1 कौन सा है? दिस इज अ फिगर 1. ठीक है, फिगर 1 के लिए वैल्यूज़ ये दी गई हैं. दिस इज़ अ फिगर 2. फिगर 2 के लिए वैल्यूज़ ये दी गई हैं. ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है, इसमें जो ये इक्वेशन दी गई है इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन है. तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा पैटर्न यूज़ करेंगे. हमारे पास जो ये इक्वेशन दी गई है इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे. अगर हमारी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देता है तो वो जो है हमारा आंसर होगा. ठीक है, पहला वाला देखते हैं, y इक्वल्स टू x. ठीक है, अब इसमें आपको पहला दिख रहा होगा, ये पहला पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या है? -1 यानी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है. ठीक है, अगर हम y की जगह पर 1 और x की जगह पर -1 रखें तो यहीं पर हम बता सकते हैं कि x और y आपस में इक्वल नहीं है. एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू -2. तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ये वाला तो बिल्कुल आंसर नहीं है. जब पहला ही पॉइंट हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट की बात ही नहीं करेंगे. अगर इसमें से 3 पॉइंट दिए हुए, तीनों पॉइंट में से अगर एक भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब वो हमारा इसका इक्वेशन का पार्ट नहीं है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. तो वैल्यू हमें पता थी, x की वैल्यू क्या है? -1, y की वैल्यू क्या है? 1. तो x की जगह पर हम रखेंगे -1 प्लस y की जगह पर रखेंगे +1 इक्वल्स टू 0. तो 1 और -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0. यानी ये पहला वाला तो इसने सेटिस्फाई कर दिया. अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं. x की जगह पर 0 दिया है और y की जगह पर 0 रखा है. अब इसको भी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. x की जगह पर 0, y की जगह पर 0. तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0. इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी हमारा इसे सेटिस्फाई करा है. अब नेक्स्ट थर्ड देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज़ 1 और y की वैल्यू हमारी दी गई है -1. इस वैल्यू को इस इक्वेशन में फिर से हम पुट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू 0. तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा, यानी सेम वैल्यू है ये. इसका मतलब ये वाली ही इस ग्राफ की वैल्यू है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, अभी हम आगे और भी सॉल्व कर लेते हैं. अब ये थर्ड वाली देखते हैं, y इक्वल्स टू 2x. x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू -1 थी, y की वैल्यू 1 थी. इसको हम देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, y की जगह पर 1 और 2 इंटू एक्स की जगह पर -1, दैट इज़ 1 इक्वल्स टू -2. यानी ये बराबर नहीं है. जब ये पहला ही पॉइंट इसमें क्लियर हो गया कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम इसमें आगे और फर्दर नहीं करेंगे. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ 2 + 3y इक्वल्स टू 7x. ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास थी -1 और y की वैल्यू थी 1. इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें? इस इक्वेशन में. ठीक है, चलो करते हैं. 2 + 3y की जगह 3, y की जगह पर 1 इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू -1. तो ये आ जाएगा 2 + 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 7 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -7 एंड इधर वाले में आ जाएगा 3 + 2 इज़ 5 एंड इधर वाले में आ जाएगा -7. तो ये देखिए 5 और -7 आपस में बराबर नहीं है. तो इसका मतलब इस ग्राफ के लिए, देखिए इस ग्राफ के लिए हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई है? दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. आई होप से ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम देखते हैं फिगर 2 के लिए. फिगर 2 में भी सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे. पहले क्या लिखा है? y इक्वल्स टू x प्लस 2.
अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये सब पहला पॉइंट देखिए क्या है, -1 and 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 3। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। y की वैल्यू 3 थी तो 3 लिखा, x की वैल्यू -1 थी एंड +2, तो 3 इक्वल्स टू प्लस का 1, यानी ये भी हमारी पहला वाला इक्वेशन नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब आती है सेकेंड इक्वेशन, दैट इज y इक्वल्स टू x -2। अब यहाँ पर भी सेम, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। y की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू -1 देन -2, 3 इक्वल्स टू -3, ये माइनस का 3 है, यानी ये भी हमारी इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -x + 2। अब सेम ये वैल्यू जो हमने निकाली हुई है, जो ये पॉइंट है -1 और 3 को पुट करेंगे, तो y की जगह पर रखेंगे 3, x की जगह पर रखेंगे -1 + 2, 3 इक्वल्स टू -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 फिर 2, और ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 + 1 = 3, यानी ये वाला हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन थर्ड। तो ये पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, y इक्वल्स टू, जब पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा तब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। अगर जहाँ पर पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए हम आगे के पॉइंट को देखते ही नहीं है। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे y इक्वल्स टू -x + 2, तो x इसमें जो है क्या वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू, ये सेकेंड वाली की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y की जगह पर 2 लिखेंगे इक्वल्स टू x की जगह पर 0 लिखेंगे प्लस 2 इक्वल्स टू 2, यानी ये वाला भी पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और y की वैल्यू कितनी दी गई है 0। तो अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे, y की जगह पर 0 लिखा इक्वल्स टू -x की जगह पर 2 लिखा प्लस 2, 0 इक्वल्स टू -2 + 2, 0 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल यानी 0, यानी इसे थर्ड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया। इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा दैट इज y इक्वल्स टू -x + 2। इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसने तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा। फिर भी हम इसमें फोर्थ पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, x + 2y + 6 = 0। सेम x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3। अब इसको रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू, x की जगह पर -1 + 2, y की जगह पर 3 + 6 = 0। देन यहाँ पे बॉडमास रूल लगा देंगे। बॉडमास के अकॉर्डिंग क्या होता है ये आपको पता ही है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू इट सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला करेंगे, तो लिखेंगे -1 + 3 × 6 + 6, फिर हम करेंगे एडिशन, सो -1 6 6 12 = 0। ठीक है, और 12 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 11 = 0, जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग इसको हमने सेटिस्फाई कर लिया। तो हमारे आंसर कौन सा आया, फिगर 2 में ऑप्शन थर्ड y = -x + 2 एंड फिगर 1 में x + y = 0। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मोर क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड टाइम।